लास्ट क्लास में कहाँ तक कवर किया था, याद है? डिवीजन सर। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन बाई 5 और डिवीजन बाई 5, ये पढ़ा था क्या? सर दोनों पढ़ी थी। हाँ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों पढ़ लिया था ना। 25 वाला पढ़ा था? नो सर। नहीं, नहीं पढ़ा था। चलिए, फिर आज हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाई 25। मल्टीप्लिकेशन बाई 25, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, किसी भी नंबर को 25 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अभी हम लोग वो सारे नंबर देखेंगे जो नंबर 4 से डिविजुअल होगा। फिर उसके बाद हम लोग कोई भी नंबर देखेंगे। चलिए, पहले मैं आपको बोलूँ 32 × 25, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इस नंबर को, जो गिवन नंबर होता है ना, उसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं और 2 जीरो वहां पे पुट कर देते हैं। 4 से डिवाइड करिए 32 को तो क्या आएगा, 8, और 2 जीरो, 800 इज योर आंसर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 32 × 25, 25 को हम 100/4 लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, 4 को 32 से डिवाइड किया, सॉरी 32 को 4 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने क्या किया, 8 × 100, 800। इन द सेम वे अगर मैं आपसे पूछूं 44 × 25, बताइए क्या होगा आंसर? 44 × 25 क्या होगा? 1100। 1100। $2100। $5200। फिर से बताइए, 104 × 25 क्या होगा? 2600। इट्स 2600। हो रहे सर। 4.4 है। ओके सर। $100 सर। बोलिए। 100 सर। 100, 100 तो गलत है ना। 2.100। 2.100 ये भी गलत है। एक सेकंड सर, एक टेन है खाली सर। 44 डिवाइड बाय 40। एक सेकंड। 110। 110, वंडरफुल। देखिए ये 4.4 है ना, थोड़ी देर के लिए हम इसको 44 मान लेते हैं। 44 × 25 अगर होता है तो हम क्या करते इसे, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने का तो 11, 1100 आता।
और एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल 1100 में एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दिए, ये क्या आ गया 110। आया समझ? आया समझ आया? यस सर। yes sir. एक दो और डेसिमल वाला देखते हैं। 111.2 इंटू 25। टू 80 चलिए सबको ही बताइए, एक एक स्टूडेंट बता रहे हैं, धीरे धीरे बता रहे हैं, सबको ही बताइए आंसर क्या होगा। 280 280। 4 से इसको डिवाइड yes करेंगे sir. तो क्या आएगा? अगर ये 11.2 को हम अगर 112 ही मान ले, 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 28, 2800 और एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो 280 आपका आंसर हो गया। टू फाइव वन जीरो 510 25 2510। 10 वंडरफुल। yes sir. 2510 इज द आंसर। सबका क्लियर है? किसी को डाउट है? नो सर। सबका क्लियर है? लेकिन अभी तो हमने ये देखा ना कि वो नंबर 4 से डिविजिबल है, तब हम ये सब कर पा रहे हैं। लेकिन नंबर अगर 4 से डिविजिबल ना हो तब हम कैसे करें? अभी तो ये नंबर, जितना भी नंबर हम देख रहे हैं, ये सारा नंबर क्या है 4 से डिविजिबल है। लेकिन अगर नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा तब हम वैसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए एक बार हम वो भी कॉन्सेप्ट देखते हैं, जब नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। ओके, उसके लिए हमें पहले 25 का टेबल समझना होगा। 25 इंटू 1 क्या होता है? चलिए टेबल बताते चलिए 25 का। इंटू 2 क्या होता है? 80 इंटू 3 75 75 75। इंटू 4 100 100 100। वंडरफुल। इंटू 5 125 120 इंटू 6 150 150 इंटू 7 175 इंटू 8 200 200 इंटू 9 225 125 इंटू 10 250 250 250। आप लास्ट में देख रहे हैं, या तो 25 आता है, या 50 आता है, या 75 आता है, या 100, दो डबल जीरो आता है। या तो 25 50 75 या डबल जीरो। 25 50 आगे करेंगे तो ये 275 50 100। तो लास्ट का जो नंबर होगा, जब भी आप किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लास्ट में या 25 आए, या 50 आए, या 75 आए, या डबल जीरो आए। डबल जीरो कब आ रहा है? जब नंबर 4 8 12 ऐसा कुछ है। तो मतलब जब 4 से डिविजिबल है तो लास्ट में हमेशा डबल जीरो आता है। जब 4 से डिविजिबल नहीं है तो क्या होता है? तो देखिए, या तो 25 रहेगा, या 50 रहेगा, या 75 रहेगा। अब किस केस में ये 25 रहता है, किस केस में 50, किस केस में 75, ये देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 है ना, ये 6 है, ये 7 है। 25 इंटू 5 पूछा हमसे, तो हम क्या करते हैं?
जो नंबर गिवन रहता है ना, ये नंबर, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड किया तो जो मेरा कोसेंट होता है, कोसेंट क्या है 1, और रिमाइंडर इसमें क्या है, रिमाइंडर भी 1। तो जब रिमाइंडर 1 आए तो हम 25 लिखते हैं, जब रिमाइंडर 2 आए तो हम 50 लिखते हैं, जब रिमाइंडर 3 आए तो हम 75 लिखते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। रिमाइंडर 1 की केस में 25, 2 के केस में 50 और 3 के केस में 75। 4 से डिवाइड करने के बाद किसी भी नंबर का रिमाइंडर 3 से ज्यादा नहीं आ सकता है। अगर आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करें तो मैक्सिमम रिमाइंडर क्या हो सकता है, 1 2 3। अगर रिमाइंडर 3 है तो 75, रिमाइंडर 2 है तो 50, रिमाइंडर 1 है तो 25। जैसे मैं आपसे पूछूं 17 इंटू 25, आपने क्या करना है, 17 को 4 से डिवाइड किया, 4 से 17 को डिवाइड किया तो 4 टाइम्स में ये डिवाइड हो गया, तो 4 तो आपका ये क्वोशेंट हो गया, और रिमाइंडर क्या है 1, तो 1 की केस में 25। बोलिए, कोई डाउट? यस, कोई जो डाउट है? सर 4 है ना, ये क्वोशंट होता है हाँ, वो 4 to क्वोशेंट। 5 में। हाँ, अच्छा, ठीक है। वो जो क्वोशेंट होता है, और जो रिमाइंडर आया गया, रिमाइंडर अगर आपका 1 आया तो आपने 25 पुट किया, रिमाइंडर अगर आपका 2 आया तो आपने 50 पुट किया, और रिमाइंडर अगर आपका 3 आया तो आपने 75 पुट किया। ठीक है, अब मैं कोई भी नंबर लिख देता हूँ, रैंडम नंबर, 33 इंटू 25, 55 इंटू 25, 37 इंटू 25, 43 इंटू 25, 121 इंटू 25। चलिए, अब इस सबका आंसर कैलकुलेट, सबका आंसर कैलकुलेट करिए और फिर एक बार में सबका आंसर करिएगा। पहले का 8 425 to 5, ओके, दूसरे का 1375, तीसरे का 925। और दोनों का बताइए। वन जीरो सेवन फाइव सर। 1075।
3025 लास्ट है। ये नहीं 30 सर। 3025 3025 चलिए, वेल डन। बताइए 33 इंटू 25, किसी को कोई डाउट है? डाउट हो ना तो तुरंत पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर नहीं समझ में आया, बस इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। 33 इंटू 25, किसी को कोई डाउट है? नो सर। طلع مش تاجي من تيك ماكس وسايد بلا كارين والا يا يجي طلع زمان يجي चलिए देखते हैं। 33 इंटू 25 था, हमने क्या किया, इस नंबर को 4 से डिवाइड किया, तो क्वोशिएंट क्या आया 8 और रिमाइंडर 1। तो क्वोशिएंट 8 आपने 8 पुट कर दिया, रिमाइंडर 1 की केस में आपने 25 पुट किया। 55 इंटू 25 था, आपने क्या किया सुरेंद्र कुमार? यस समझाओ सर। चलिए सुरेंद्र कुमार देखिए, 55 इंटू 25 है ना, मैंने आपको क्या सिखाया है, जो नंबर गिवन रहता है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 13 टाइम्स में ये 4 से डिवाइड होगा 52, तो आपका क्वेश्चन 13 आ गया और रिमाइंडर क्या आया 3। तो 3 के लिए आप क्या करते हैं 75, तो ये क्या आ गया 1375। मैंने भी आपको समझाया ना, जब रिमाइंडर 1 हो तो 25, जब रिमाइंडर 2 हो तो 50, रिमाइंडर 3 हो तो 75। अब 37 इंटू 25, तो देखिए ना 37 से जस्ट पहले वो नंबर जो 4 से डिविजिबल हो, तो 36 9 टाइम्स में डिविजिबल है, 9 हमने लिख दिया। रिमाइंडर क्या आया 1, तो 1 की केस में 25। 43 इंटू 25, 4 से डिविजिबल, इससे जस्ट पहले वाला नंबर 40, मतलब 10 टाइम्स में डिविजिबल है 10, और रिमाइंडर क्या आएगा, अगर वो 40 है तो 43 है, 3 रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर केस में 75। बस नहीं 121 है, तो ये क्या है 30, 25। बोलिए सबका क्लियर है? यस सर। जी क्लियर है ना? सर। जी जी सर। और भी कोई कोई नंबर देता हूँ मैं पहले प्रैक्टिस के लिए। ट्वेंटी सेवन इंटू 25, 53 इंटू 25, 115 इंटू 25, 56 इंटू 25, 242 इंटू 25, 99 इंटू 25।
sir, 50, 13 sir को 3 is equal to 752 the 1 पहले का 675, पहले का 675, ओके, दूसरे का 1325, 675, तीसरे का दूसरे का 2875 1325, 2875, 2875 2875, तीसरे का 1400, 1400, 600 sir 24 एक मार नो सर मैंने 24 ही लिखा था 60550, 6055 क्या, सॉरी क्या बोला आपने? 60550, 60550, 2475, तो इसको 2475। एक बार इसको चेक करिए फिर से। 6025 एक बार इसको फिर से चेक करिए। 6050 6050 सर ये 550 कहाँ से आ गया था? 6050 सर 242 है ना, 242 को डिवाइड किया 4 से, क्या आएगा क्वोशिएंट? 60 आएगा, तो 60 पुट कर दिया, रिमाइंडर क्या आया 2, तो रिमाइंडर 2 के केस में 50 ठीक है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? सर ये फिर से बताइए 242 into 25 242 इंटू सॉल्व कीजिए 25, 4 से डिवाइड करें 242 सर को, 6 टाइम्स में 24, फिर 2 है तो डिवाइड कैसे होगा? तो होगा नहीं, एक जीरो भी यहाँ पे लेंगे। अब क्या हुआ? तो आपका क्वोशिएंट क्या आ गया? 60, और आपका रिमाइंडर क्या है? 2, तो 60 क्वोशिएंट 2 रिमाइंडर के केस में क्या होता है? 50, तो 60 50 आपका आंसर हो गया। ओके सर ओके, चलिए अब कुछ हम डेसिमल वाला देखते हैं। चलिए इतना का आंसर करिए। सर पहले का 57.5 आएगा दूसरे का 117.5, अच्छा दूसरे का 117.5, 117.5, तीसरे का 142.5, 142.5 तीसरे का क्या क्या रिमाइंडर ठीक 7.5 513 सर को 52 3 आवाज 137.5
247.5 लास्ट में, लास्ट वाले का। लास्ट वाले का हाँ जी सर। 247.5 7.5 1 सर 5.75 into 25 का आएगा 147.5। 147.5 नहीं सर 142.5 आएगा, 142.5। ये गलत है, दिस इज करेक्ट। इसको अगर हम 5.7 थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं ना, इसको हम देखते हैं कि 57 लिखा है। 57 के केस में क्या होता है, 14 से डिवाइड 14 56, तो रिमाइंडर 1 ही आएगा ना। तो रिमाइंडर 1 के केस में 25। चलिए इसका आंसर करिए। तो इसका आएगा 1412.5। 1412.5 12.5। ये यस सर। 1412.5। डाउट किसी को? नो सर। क्लियर है सबका? यस सर। किसी भी सिंगल स्टूडेंट को डाउट नहीं है ना? नो सर। चलिए, वेल डन। ओके, अभी हमने देखा ना मल्टीप्लीकेशन बाय 25। अब तो दुनिया का कोई भी नंबर होगा ना, आप उसको 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, चाहे वो नंबर 4 से डिविजिबल हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फटाफट बताइए 67 इंटू 25 क्या होगा? चलिए, इसका आंसर ना देके आप मुझे इसका आंसर दीजिए, 0.67 इंटू 25। वन 1525 पहले का सर। 1550। 1550। यस सर। दूसरे का 16.75। पहले का क्या आया? 1550। गलत है। 1650 सर। दूसरे का 1625। 16.75। 1625। यस सर। 1646 are 24 there. 1625। Yes. 16.5 1625। 16.75। 1675 is the correct answer. दूसरे का सर 16.75। 16.75। ये गलत क्यों हुआ आप लोगों का? कुछ लोग 15 बता रहे हैं, 4 से डिवाइड करिए ना 67 को। कितने टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा? 16 टाइम्स में 64, रिमाइंडर क्या 3 के केस में 75, 16 75। पहले 1675। यस सर। 410। यस सर। चलिए अब Yes, दो sir. डिजिट वाला डेसिमल पहले मैं आपसे पूछूं। 0.43 इंटू 75, सॉरी इंटू 25, 2.42 इंटू 25, 6.7 into 25, 0.29 into 25, 5.7 into 25, 0.42 into 25, दे दिया 2.4। 65.0 दूसरे का। सर पहले का 10.75। पहले का है 1.75। पहले का है 1.75। यस सर।
10.75 सर. 10. जी सर, जी सर. Point 75. 40. तो दूसरे का है 605. तो होता है 6.7 to 25 equal to 167.5. दूसरे का 6.5. इसका 605. सर 605.0. 6.05. ये तो नहीं होगा इसका आंसर. 6.05. का है 6.50. सर 6. 60. सॉरी सर 60.5. 60.5. सर 60.50. 60.5 सर. 60.5. आप पहले देखिए ना, आप डेसिमल भूल जाइए थोड़ी देर के लिए. डेसिमल भूल गए. अब 242 है. 242 अभी हमने देखा था कि 4 से डिवाइड किया था तो 60 और रिमाइंडर क्या आया था 2, तो 60 50. अब कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? 2 डिजिट के बाद. तो यहाँ पे पुट कर दिया 2 डिजिट के बाद. क्लियर? Yes, sir. चलिए बताइए इसका आंसर. सर 167.5. 7.5. यस. डेसिमल 1675. एक डिजिट के बाद एक डिजिट के बाद यहाँ पे पुट कर दिया इस केस में. 7.25. इस केस में 142.5. क्या होगा? 142.5. यस. 14 4 जा 56. तो 1 डेसिमल क्या, सॉरी 1 रिमाइंडर केस में 25. तो 142.5. चलिए एक दो और क्वेश्चन करते हैं. सर 0.29 का बताइए सर. 0.29 का. चलिए अगर ये सिर्फ 29 है तो 7 से डिवाइड 4 से डिवाइड किया 7. रिमाइंडर 1 25. 725 आ गया. अब 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे तो दो डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दिया. ओके सर. ओके. $48.1. 12.122.5 पहले का सर. 120.5 कुल 1.3. तो 122.5. 113. is equal पहले का है 112.75. दूसरे का 28.75. ये गलत है. सर 122.5 सर. फिर 122.5 फर्स्ट का. सेकंड का 2. ये भी गलत है. दूसरे का 12.25. 12.25 इज द करेक्ट वन. देखिए अभी मैंने क्या बोला, आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, कहीं डेसिमल दे रखा है
ये 49 है, ये 25 है, मल्टीप्लाई करिए 49 इंटू 25 क्या होगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, क्वोशंट क्या आएगा 12, तो हमने 1 लिख आ दिया गया सर। 1225। अब देखिए कितना डेसिमल है, तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद, तो 2 डिजिट का डेसिमल पुट करेंगे, तो हमने क्या सर किया यहाँ इसको भी पे था, 2 डिजिट। 25 को भी था डिसम्बर। सॉरी सर, मैंने 25 का देखा ही नहीं। दूसरे का आएगा 282.5। 8.25 तो Yes, sir. 28.25। अभी देखिए ये क्या है 113, 113 का मतलब क्या हो गया 28, और डेसिमल रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो 2825 तो होगा हमारा, 2825 यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम कितने डिजिट का डेसिमल पुट करेंगे, तो एक डिजिट पर यहाँ, एक डिजिट पर यहाँ, 2 डिजिट के बाद, तो हमने 2 डिजिट पर यहाँ पे डेसिमल पुट कर दिया, तो 28.25 होगा इसका अच्छा, करेक्ट आंसर। पॉइंट 975। क्या होगा इसका आंसर? 0.975। 0.975। ये 39 है ना, हमने इसे 39 देखा, इसे 25 देखा, ये 36 मतलब 9, रिमाइंडर 3, तो 975 हो गया। अब 3 डिजिट के बाद 1 2 और यहाँ पे एक तीसरा डिजिट, 3 डिजिट के बाद तो 0.975। 12.50। यस, टेल मी, सबका क्लियर है? किसी को कोई डाउट?